जयपुर का परकोटा चौड़ा रास्ता स्थित ऐतिहासिक ताड़केश्वर महादेव मंदिर। सावन भादों के रिमझिम फुहारों के बीच ढोल नगाड़ों की थाप और हवा में गूंजता एक ही जयकारा, कल्याण धणी जय। हाथों में लाल पीली ध्वजाएं, नंगे पैर, चेहरे पर भक्ति का तेज और आंखों में सिर्फ एक मंजिल, टोंक जिले का छोटा सा कस्बा डिग्गी। ये केवल एक पदयात्रा नहीं बल्कि उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में से एक डिग्गी कल्याण जी की लक्खी पदयात्रा है। लगभग 75 से 80 किलोमीटर का ये सफर जब शुरू होता है तो राजधानी जयपुर से लेकर के टोंक तक की सड़कें जन समंदर में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा के श्राप से शुरू हुई ये कहानी आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बन गई? इस तीर्थ का इतिहास सदियों पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में इस क्षेत्र पर राजा दिग्वा का शासन था। एक बार स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी इंद्रलोक से यहाँ पृथ्वी पर विहार करने आई। राजा दिग्वा उनके रूप पर मोहित हो गए और उन्हें रोक लिया। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा दिग्वा को कोढ़ यानी कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। राजा व्याकुल होकर के पश्चाताप करने लगे। तब देवर्षि नारद के मार्गदर्शन पर राजा दिग्वा ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे समुद्र तट से उनकी एक दुर्लभ चतुर्भुज प्रतिमा लेकर के आए। भगवान ने वचन दिया कि इस प्रतिमा के दर्शन और स्पर्श मात्र से राजा का कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। राजा दिग्वा ने उस प्रतिमा को लाकर के इसी स्थान पर स्थापित किया, जिससे उनका रोग मिट गया। राजा दिग्वा के नाम पर ही इस जगह का नाम डिग्गी पड़ा और भक्तों का कल्याण करने के कारण भगवान विष्णु जी श्री कल्याण राय जी कहलाए। डिग्गी कल्याण जी की प्रतिमा कोई साधारण पाषाण प्रतिमा नहीं। ये प्रतिमा श्वेत धूसर संगमरमर के एक दुर्लभ शिलाखंड पर उकेरी गई भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप वाली मूर्ति है। भगवान के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। सबसे खास बात यह है कि इस मूर्ति को भक्त प्रेम से ठाकुर जी या धड़ी कहते हैं। स्थानीय मान्यता है कि डिग्गी के गर्भगृह में दर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति की असाध्य चर्म बीमारियां और मानसिक तनाव दूर हो जाते। यही वजह है कि इसे राजस्थान का आरोग्य धाम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस लक्खी पदयात्रा के आधुनिक स्वरूप की। वैसे तो डिग्गी में सदियों से लोग पैदल जाते रहे हैं, लेकिन जयपुर से विधिवत शाही लक्खी पदयात्रा की शुरुआत साल 1966 में हुई थी। परंपरा के अनुसार जयपुर के आराध्य ताड़केश्वर महादेव मंदिर से सबसे पहले मुख्य शाही निशान यानी कि ध्वज की पूजा अर्चना होती है। जब ये पदयात्रा जयपुर के परकोटे से निकलती है तो रास्ते में हर वर्ग और धर्म के लोग पदयात्रियों के लिए पानी, फलाहार और चिकित्सा शिविर लगाते हैं। ये यात्रा 4 से 5 दिनों में डिग्गी पहुंचती है। मदरामपुरा, हरसूलिया, फागी और चौलसा इसके प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव है, जहां रात में लोग भजनों की सरिता बहाते हैं। डिग्गी पदयात्रा की सबसे बड़ी ताकत इसका सामाजिक समरसता का रूप है। यहाँ ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब। किसान से लेकर के बड़े प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी तक एक ही कतार में पैदल चलते दिखाई पड़ते हैं। इस मेले और पदयात्रा के दौरान 5 से 10 लाख श्रद्धालु डिग्गी पहुंचते हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से भी पैदल जत्थे कनक दंडवत करते हुए महीनों का सफर तय करके यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये मेला टोंक और जयपुर के बीच के दर्जनों गांव के लिए साल का सबसे बड़ा आर्थिक उत्सव बन जाता है। लाखों लोगों की इस आस्था को संभालना प्रशासन और पुलिस के लिए हर साल एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। जयपुर के टोंक रोड, जेलन मार्ग और रिंग रोड पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाता है ताकि शहर की रफ्तार भी न रुके और पदयात्रियों को एक सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर मिले। पदयात्रा मार्ग में सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और मेडिकल एम्बुलेंस की 2400 घंटे तैनाती की जाती है। हजारों स्वयंसेवक बिना किसी स्वार्थ के सड़क किनारे कचरा प्रबंधन से लेकर के पदयात्रियों के पैरों की मालिश तक की सेवा करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की सेवा परमो धर्म का जीता जागता उदाहरण है। डिग्गी कल्याण जी की यह पदयात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं है, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति, निस्वार्थ सेवा और भक्ति और अटूट विश्वास का ऐसा संगम है जो सदियों से बिना रुके लगातार बह रहा है। पैरों के छाले जब कल्याण जी के जयकारों में बदल जाते हैं तो समझ आता है कि आस्था इंसान को शारीरिक सीमाओं से परे जाकर के कितनी ताकत दे सकती है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में।
जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।